आज हम लोग बात करेंगे वोल्टेज एंड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स किसके टाइप हो सकते हैं? एनर्जी सोर्स के टाइप हो सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं एनर्जी सोर्स को बेसिकली टू सोर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट होता है वोल्टेज सोर्स, सेकंड होता है करंट सोर्स। क्लियर? ऐसे ही हम लोग एनर्जी, पहला क्या, एनर्जी सोर्स को दो टाइप में क्लासीफाई कर दिया हम लोग ने। एक हुआ वोल्टेज सोर्स और सेकंड हम लोग का करंट सोर्स। ठीक है, एनर्जी सोर्स को दो टाइप में क्लासीफाई, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। और फिर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को सिमिलरली फिर हम को क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे? आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स। या हम ये कह सकते हैं एनर्जी वोल्टेज सोर्स को कितने में क्लासीफाई कर सकते हैं? आइडियल वोल्टेज सोर्सेज और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज। क्लियर? ऐसे ही हम करंट सोर्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आइडियल करंट सोर्स और सेकंड है हम लोग का प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब हम उसको डीपली पढ़ते हैं। पहले हम लोग देखेंगे वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स में पहला पार्ट होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसको देखते हैं। ये पहला पार्ट हो गया हम लोग का आइडियल वोल्टेज सोर्स। क्लियर? इसको पढ़ने पहले हम लोग फिगर में जरा क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। ये हम लोग क्या, आइडियल वोल्टेज सोर्स। ये आइडियल वोल्टेज सोर्स का सिंबल क्या होता है? ये हम लोग का सिंबल है, ये वी एस। ये क्या हम लोग का, ये वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स है। वी एस मतलब वोल्टेज सोर्स। इधर हमने प्लस लिया, इधर हम लोगों ने माइनस लिया। क्लियर? जब इसके टर्मिनल पे, यानी जब इसके टर्मिनल पे हम लोग लोड लगा देंगे तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, सर्किट हो जाएगा। हमने इसके टर्मिनल पे क्या लगा दिया, अक्रॉस द टर्मिनल में क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। ठीक है, इस लोड पे, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का लोड है। इस लोड पे हम लोग की कौन सी करंट आ रही है? इसमें हम लोग करंट आ रही है लोड करंट। और इसमें इसमें वोल्टेज कितना है, इसको बोलेंगे लोड वोल्टेज। और यहाँ पे क्या, करेक्टरिस्टिक ग्राफ। ये किसका करेक्टरिस्टिक ग्राफ है? वोल्टेज और करंट का, वी आई का करेक्टरिस्टिक ग्राफ है। इसको देखने से हम लोग क्या पता चल रहा है, हम करंट या लोड करंट या करंट को कितना भी बढ़ा रहे हैं, हम लोग का जो लोड वोल्टेज है वो किसके बराबर होता है? हमेशा वी एस के बराबर, यानी सोर्स वोल्टेज के बराबर है। या हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी पॉइंट पे, करंट किसी भी पॉइंट की वैल्यू चेक करें। मान लो हमने करंट की ये वाली पॉइंट ली, इसको हमने लिया आई वन। इस पॉइंट पे लिया, इसको हमने लिया आई टू। ठीक है, इस पे हमने चेक किया, ये वही वैल्यू आएगी जो इस पॉइंट पे यहाँ पे वैल्यू आ रही है। यानी ये वैल्यू क्या है, इस केस में लोड वोल्टेज क्या हम लोग का कांस्टेंट है और किसके बराबर है? सोर्स वोल्टेज के बराबर है। क्लियर? यानी हम कह सकते हैं करंट की कुछ भी वैल्यू हो, हम लोग का जो लोड वोल्टेज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और किसके बराबर रहता है? सोर्स वोल्टेज के बराबर रहता है। क्लियर? आइए पढ़ते पूरा। ये किसका वो आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स में करंट की कुछ भी वैल्यू हो, हम लोग का लोड वोल्टेज जो होगा वो हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहेगा। और वो किसके बराबर रहेगा? सोर्स वोल्टेज के बराबर रहेगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स इज डिफाइंड, नहीं डिफाइन किया गया, नहीं परिभाषित किया गया एज ए एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स के रूप में, विच गिव द कांस्टेंट वोल्टेज। क्या देता है? हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज देता है अक्रॉस इट टर्मिनल। अक्रॉस इस टर्मिनल, यानी ये टर्मिनल, इसके टर्मिनल पे हमें हमें जो वोल्टेज यहाँ पे आ रही है वो क्या आ रही है, कौन सी वोल्टेज आ रही है? हम लोग की कांस्टेंट वोल्टेज आ रही है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द करंट ड्रॉन टू इट टर्मिनल। इस करंट पे करंट की कुछ भी वैल्यू, इरेस्पेक्टिव मतलब करंट की कुछ भी वैल्यू हो, यानी जीरो से लेकर करंट कुछ भी वैल्यू हो, जीरो मैक्सिमम करंट तक कुछ भी वैल्यू हो, वो जो हम लोग लोड वोल्टेज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, द सिंबल फॉर द आइडियल वोल्टेज सोर्स इन सोन फिगर वन। ये क्या सिंबल है, इसको रिप्रेजेंट करने, आइडियल वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करने का ये क्या तरीका। और दिस इज कनेक्टेड टू लोड एज सोन इन फिगर बी। और ये क्या हम लोग का, हमने यहाँ पे क्या अक्रॉस द टर्मिनल हमने क्या एक लोड को कनेक्ट किया, यानी इसके अक्रॉस हमने क्या एक लोड को कनेक्ट किया गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, एट एनी टाइम, हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे देंगे वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एट द लोड टर्मिनल रिमेन द सेम। हम किसी भी टाइम की बात करें, चाहे यहाँ टाइम की बात करें, चाहे यहाँ इस टाइम की बात करें, चाहे या इसकी भी बात करें, जो हम लोग का लोड टर्मिनल वोल्टेज वो हम लोग क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ द वोल्टेज क्या रहेगी हम लोग की, रिमेन सेम, यानी हमेशा सेम रहेंगी, यानी कांस्टेंट रहेगी। और दिस इंडिकेट बाय द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन फिगर
फर्स्ट से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक से, ये इंडिकेट किया गया। और इसको तुमको क्या बताना होगा, हमें ये बताना होगा करंट की, इस ग्राफ को वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ को देख के तुमको ये बताना होगा करंट की कुछ भी वैल्यू हो, लोड वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लोड वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। और किसके बराबर रहेगा, सोर्स वोल्टेज के बराबर रहेगा। क्लियर। ये कौन सा केस है, ये हम लोग का आइडियल वोल्टेज सोर्स का केस है, ठीक है। ऐसा ही हम लोग का होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये हम लोग का बी पार्ट है, ए पार्ट वोल्टेज सोर्स में ए पार्ट पढ़ लिया आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इसको पढ़ने पहले हम एक चीज़ बता दें, जितने भी हम एनर्जी सोर्स में दो टाइप के सोर्स होते हैं, एक होता है वोल्टेज सोर्स, एक होता है करंट सोर्स, ठीक है। आइडियली कुछ होता नहीं है, जब होता है प्रैक्टिकली हम लोग सब देखते हैं। प्रैक्टिकली मतलब ये हुआ कि जितने भी मार्केट में हम लोग सोर्स लेने जाते, सोर्स खरीदने जाओगे, उसमें चाहे वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स है, उसमें स्वयं का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स में अलग तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया जाता है, करंट सोर्स में अलग तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया जाता है। जो वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किस में होता है, सीरीज में होता है। और प्रैक्टिकल सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किस में होता है, पैरेलल में होता है। क्लियर। जब भी पूछेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों में होता है, चाहे वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस किस में लगेगा, सीरीज में लगेगा। और करंट में वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे लगेगा, पैरेलल में लगेगा। क्लियर। आइए अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस। ये हमने हमारे एक सर्किट डायग्राम में इसमें हमने लोड लगा रखा है, ठीक है। ये लोड आर है, ये आई एल है, ये रजिस्टर आर एल मान लिया, ये वी है, इसको वी एल कर सकते हैं, यहाँ लोड की बात हो रही है। और इसमें करंट जा रही है तो आई एल लोड करंट जा रही है, ठीक है। ये सोर्स वोल्टेज हम लोग का, इसका अब ये प्रैक्टिकली की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो किस में होगा, सीरीज में होगा। इतनी बात क्लियर। चलिए ये हम लोग सर्किट डायग्राम। अब इस ग्राफ से हम लोग क्या देख रहे हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ से वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग का लोड करंट बढ़ रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ था, हम लोग अपना लोड करंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या होता है, जो हम लोग का लोड वोल्टेज होता है वो क्या होता है, डिस्क्रीज होता है। ये देखो ये कर्व, ये लाइन दी गई, ये क्या हो रही है, हम लोग की डिस्क्रीज हो रही है। जैसे जैसे हम लोग अपना करंट को बढ़ा रहे हैं, ये करंट क्या हो रही है, डिस्क्रीज हो रही है, ठीक है। क्या डिस्क्रीज हो रहा है, करंट बढ़ा रहे हो, क्या डिस्क्रीज, वोल्टेज डिस्क्रीज हो रही है। कौन सी वोल्टेज, लोड वोल्टेज डिस्क्रीज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो पे जो लोड वोल्टेज क्या थी, हम लोग सोर्स वोल्टेज के बराबर थी। क्यों, देयर इज़ नो लोड। पहले केस में क्या, यहाँ पे कोई लोड नहीं था। या इसको हम ऐसे, इसको ऐसे समझा सकते हैं, इसमें हम लोग वो अप्लाई कर देते हैं, क्या, केवीएल अप्लाई कर देते हैं। केवीएल अप्लाई करो, ठीक है। ये तुम्हारा सोर्स है, ये तो प्लस माइनस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस दिया ही है, अब ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस वी एस, हमने यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कितना होगा, आर आई होगा, आई एल प्लस आर, ये एस सी दिया हुआ है, एस सी, ये प्लस है, ये प्लस लिया हमने, प्लस क्या है, वी एल इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, वी एल की वैल्यू निकालेंगे, वी एल इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का इधर हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस वी एस, ये प्लस का तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, आई एल, ये तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ आर एस सी, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया जीरो। अब हमने बात की थी एट टाइम इजिकल टू जीरो, जीरो पे होगा तो हम इस केस में करंट क्या होगी, लोड करंट जीरो होगी, ये पूरी वैल्यू क्या कर देगा, जीरो कर देगा, ये वी एल इजिकल टू वी एस के बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ से स्टार्ट होगा, लोड वोल्टेज हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें करंट इंक्रीज होगी,
तो ये हम लोग क्या है, ये डिस्क्रीज होता जाएगा, लोड वोल्टेज हम लोग क्या होगा, डिस्क्रीज होता जाएगा। क्लियर? ये कह सकते हो ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण हम लोग का ये लोड वोल्टेज क्या होगा, डिस्क्रीज होगा। लोड वोल्टेज हम लोग का यहाँ धीरे धीरे बढ़ेगा और ये हम लोग का लोड वोल्टेज हम लोग का क्या होगा, डिस्क्रीज होगा। क्लियर? ये समझ में आया? तो इस केस में हमने क्या किया, देखो ये वाला केस समझ लो पहले। व्हेन देयर इज नो लोड, तो आई एल इजिकल टू जीरो, यहाँ पे आई एल की वैल्यू क्या कर दोगे, जीरो पुट कर दोगे, तो वी एल इजिकल टू क्या हो जाएगा, वी एस माइनस आई एल की वैल्यू क्या जीरो हो जाएगी, जीरो इंटू आर, ये रेजिस्टेंस कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो वी एल इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा, वी एल इजिकल टू वी एस, एक जीरो पूरा मल्टीप्लाई जीरो को करो तो भी जीरो आएगा, तो वी एल इजिकल टू कितना हो गया, वी एस हो गया। यहाँ वी एल लिया, यहाँ भी वी एल ले लो, ठीक है। तो वी एल किसके बराबर हो गया, वी एस के बराबर हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे देख लेते हैं बस प्रैक्टिकली, क्या प्रैक्टिकली में क्या होता है, थ्योरिकली में तो हम लोग वो वाला मान लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है ही नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकली में एवरी वोल्टेज सोर्स में, चाहे वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, इनमें सब में अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ वोल्टेज सोर्स की बात करें तो जो इसमें स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो भी किस में होगा, इन सीरीज में होता है विद द वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। और इज रिप्रेजेंटेड बाई आर एस सी, आर एस सी लिख लो, यहाँ पे फिगर में आर एस ई लिखा तो यहाँ एस ई कर लो, ठीक है। आर एस सी एज ऑन फिगर 2, ये फिगर 2 में शो है। ये हम लोग का सर्किट डायग्राम है, ये हम लोग का करेक्टरिस्टिक है। करेक्टरिस्टिक में क्या देखा तुमने, जैसे जैसे हम लोग का करंट बह रही है वैसे वैसे हम लोग का लोड वोल्टेज वो क्या हो रहा है, डिस्क्रीज हो रहा है। क्लियर? बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर एस सी है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस आर एस सी वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल, वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल, इसके अक्रॉस वोल्टेज लगा हुआ है हम लोग का वो क्या हो रहा है, डिस्क्रीज हो रहा है स्लाइटली, धीरे धीरे डिस्क्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज ऑफ द करंट। करंट को इंक्रीज करने पे यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हम लोग इंक्रीज हो रही है, तो वोल्टेज सोर्स क्या हो रहा है, डिस्क्रीज हो रहा है ड्यू टू क्या बोलोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है। इट इज़ गिवन बाई एक्सप्रेशन, हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या लिखा था, वी एल इजिकल टू वी एस माइनस आई एल आई एल इंटू आर एस ई, ठीक है। ये अभी हमने शो करके दिखा था, ये लिखा हुआ है, इसमें के वी एल लगाया, ये आया वी एल इजिकल टू, ये वैल्यू है, ये वैल्यू लिखी है, वी एल इजिकल टू वी एस माइनस आई एल आर एस ई, देख लीजिए, वी एल इजिकल टू वी एस माइनस आई एल आर एस ई, ये लिखा, इसमें के वी एल लगाया। क्लियर? ये एक्सप्रेशन को इसको वी एल को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं, ये वी एल है, ये लोड वोल्टेज है और ये लोड करंट है, इसमें क्या माइनस हो रहा है, इसमें ये वैल्यू माइनस हो रही है। अगर ये वैल्यू इसमें होती नहीं, यदि आर एस सी वैल्यू हम जीरो कर देंगे तो वी एल इजिकल टू वी एस हो जाता, जो ये तो अगर आर एस सी वैल्यू जीरो कर देंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये वी एल इजिकल टू वी एस हो जाएगा। तो यानी हम लोग ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, जब तुम इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो कर दोगे तो ये हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा आइडियल वोल्टेज सोर्सेस में। क्लियर? नोट, फॉर द आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में हम लोग क्या क्या होना चाहिए, आर एस सी कितना होना चाहिए, आर एस सी होना चाहिए जीरो, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर? अब हम वोल्टेज सोर्स को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है टाइम इनवेरिएंट सोर्स और सेकंड है टाइम वेरिएंट सोर्स। ठीक है, टाइम इनवेरिएंट सोर्स क्या होता है, ऐसे वोल्टेज सोर्स जो टाइम के साथ वेरी ना करें उसको बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट सोर्स, और ऐसे वोल्टेज सोर्स टाइम के साथ वेरी करते हैं उसको बोलते हैं टाइम वेरिएंट सोर्स। क्लियर? पहले देख लेते हैं। द सोर्सेज इन विच द वोल्टेज इज नॉट वेरिंग विथ टाइम, जो टाइम के साथ वेरिंग नहीं करती, वो वोल्टेज सोर्स जो टाइम के साथ वेरी नहीं करती उनको बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट वोल्टेज सोर्स या डीसी सोर्स बोलेंगे। डीसी सोर्स क्या होता है, टाइम के साथ वेरी नहीं करती, ठीक है। इस जो इट दीज आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे हम लोग को वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे करंट सोर्स की बात कर रहे होते हैं
तो हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पर यहाँ पे हम लोग वोल्टेज सोर्स की बात करें तो कैपिटल वी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये डीसी सोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया है। और ये क्या है, ये हमारी बैटरी लगी हुई है, ये हमारा क्या वी है। जो टाइम के साथ वेरी ना करें उसको बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट सोर्स। क्लियर। और टाइम वेरिएंट सोर्स क्या होंगे, ऐसे सोर्सेस, ऐसे वोल्टेज सोर्सेज जो टाइम के साथ वेरी करते हैं उनको बोलते हैं टाइम वेरिएंट वोल्टेज सोर्स या एसी सोर्स। ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, ये हम लोग का एसी का सिंबल हो गया, इसको फंक्शन के तौर पे लिख सकते हैं वी टी, इसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। दीज आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर। ये हम लोग के वो बन गए सिंबल, ये हम लोग का सिंबल है। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब नाउ हम लोग पढ़ते हैं करंट सोर्स के बारे में। करंट सोर्स, करंट सोर्स क्या होता है, इसको पहले फिगर से समझते हैं। करंट सोर्स क्या है, देखो ये करंट सोर्स का सिंबल होता है, ये एरो जहाँ रिप्रेजेंट हो, ये हम लोग को, ये हम लोग क्या हो जाएगा, करंट सोर्स हो जाएगा। ठीक है। आई करंट, एस मतलब सोर्स, ये हम लोग का सिंबल है। ठीक है। ये करंट सोर्स है। और सेकंड फिगर में क्या दिया, सर्किट दिया हुआ है, इसके अक्रॉस टर्मिनल हमने क्या लगा रखा है, लोड लगा रखा है। इसमें लोड करंट आ रही है, इसमें लोड वोल्टेज आ रहा है, ये मान लिया। और कैरेक्टरिस्टिक हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्स एक्सेस में वी एल लिया, इस केस में हमने वी एल लिया। हम यहाँ क्या दिखाएंगे, वोल्टेज हमारा कुछ भी हो लेकिन जो हम लोग का लोड करंट होती है वो रिमेन सेम रहती है, किसके बराबर रहती है, हमेशा सोर्स करंट के बराबर रहेगी। ये देखिए हमने यहाँ पे चेक करेंगे, कोई वोल्टेज लिया यहाँ पे लोड करंट की वैल्यू क्या आ रही है, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये V1 ले लो, यहाँ पे हमने V2 लिया। ठीक है। यहाँ पे चेक किया, ये हमने मान लो ये V1 है, ये हम लोग का I1 है, ये हम लोग का I2 है। दोनों केस में क्या आ रहा है, I1 इज इक्वल टू I2, यानी दोनों केस में जो करंट है वो क्या कांस्टेंट है, और वो किसके बराबर है, सोर्स करंट के बराबर है। ठीक है। ये सोर्स करंट है उसके बराबर है। ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का होता है आइडियल करंट सोर्स। ठीक है। जब हम लोग का ग्राफ एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल चलता है या पैरेलल चलता है तो वो हम लोग का सोर्स होता है आइडियल करंट सोर्स। क्लियर। अब हम लोग डीपली पढ़ते हैं। आइडियल करंट सोर्स विच गिव द कांस्टेंट करंट, क्या देता है हम लोग को, कांस्टेंट करंट दे रहा है। देखो I1 I2 किसके बराबर है, IL के बराबर, और IL किसके बराबर है, IS यानी करंट सोर्स के बराबर है। कांस्टेंट करंट दे रहा है एट टर्मिनल, यानी इस टर्मिनल पे कांस्टेंट करंट हमको प्रोवाइड हो रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वोल्टेज अप्लाइंग अक्रॉस इस टर्मिनल, यानी इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज हम लोग अप्लाई करें तो हम लोग की करंट सोर्स क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। क्लियर। सिंबल फॉर द आइडियल करंट सोर्स इन शोन फिगर ए, ये सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है। और सेकंड क्या, दिस इज कनेक्टेड टू लोड एज शोन इन फिगर 4b। ये सर्किट डायग्राम, इसमें हमने क्या अक्रॉस टर्मिनल, हमने क्या अक्रॉस टर्मिनल क्या फिक्स किया, लोड फिक्स किया। ठीक है। लोड दिया है। यहाँ पे क्या, एट एट एनी टाइम, कोई भी टाइम ले, द वैल्यू ऑफ द करंट, हम किसकी बात करेंगे, वैल्यू ऑफ द करंट की बात करेंगे, फ्लोइंग थ्रू द लोड, इस लोड से फ्लो हो रही है, इज सेम, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, चाहे इररिस्पेक्टिव चाहे क्या हो, वोल्टेज हैपनिंग अक्रॉस द टर्मिनल, वोल्टेज कुछ भी हो, जो हम लोग की लोड करंट रहेगी वो क्या रहेगी, आई एल हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। और दिस इज एक्सप्लेन वी आई कैरेक्टरिस्टिक, हम इसको वी आई कैरेक्टरिस्टिक में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इसमें किया है। जब भी वी आई कैरेक्टरिस्टिक में एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये फिगर बनाए, फिगर बनाने पर हम ये दिखाएंगे, लोड वोल्टेज कुछ भी हो, जब जो कि लोड करंट हम लोग क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और किसके बराबर होगा, सोर्स करंट के बराबर होगा। क्लियर। ये था हम लोग का आइडियल करंट सोर्स, ये पहला पार्ट हो गया। अब यहाँ से क्या सेकंड पार्ट है, बाय बट प्रैक्टिकली यहाँ से है आइडियल करंट सोर्स, और सेकंड क्या होगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक। ये हम लोग प्रैक्टिकल करंट सोर्स, जैसे हमने पहले बात की थी, हम लोग प्रैक्टिकली क्या होता है,
सब सोर्स चाहे करंट सोर्स हो चाहे वोल्टेज सोर्स हो, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। करंट सोर्स में जो वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, सीरीज में होता है। जो करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस हो वो कैसे होगा हम लोग का, पैरेलल में होगा, बिल्कुल ठीक। यानी इस केस में क्या होगा, करंट सोर्स में, करंट सोर्स है, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, हाई होगा। एक बात होगा, पैरेलल होगा तो हाई इंटरनल रेजिस्टेंस हमको रखना पड़ेगा। और सोन इन पैरेलल किसमें रखा जाता है, हमेशा पैरेलल में रखा जाएगा विद द करंट सोर्स के। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द, जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो रिप्रेजेंट करेंगे वो आर एच एस से, इस केस में आर एच एस से रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। और फिर किस में शोन किया गया, दिस इज शोन इन फिगर 5। ये देखिए, पर डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये करंट सोर्स है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो होगा हम लोग क्या किस में होगा, पैरेलल में होगा। इसके पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस लगा रखा है, और इसके टर्मिनल पे हमने क्या लगा रखा है, लोड लगा रखा है। इस लोड पे क्या आ रही है, इस लोड पे हम लोग का आई एल करंट आ रही है, और इसका वोल्टेज कितना है, वी एल हम लोग का वोल्टेज है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे करंट जा रही है, यहाँ से करंट गई, या दो पार्ट डिवाइड हो जाएगी, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। अब ये नोड हमने ए मान लो थोड़ी देर के लिए, नोड ए मान लिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई एस इज इक्वल टू, हम क्या ले सकते हैं, आई एल प्लस आई एस एच। इस नोड पे ये क्या है, इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या हुआ, आउट गोइंग करंट। ये हम लोग पता है नोड एनालिसिस में क्या करते थे हम लोग, इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होता है, आउट गोइंग करंट, ठीक है। इस केस में इनकमिंग करंट क्या है, हम लोग का आई एस इनकमिंग करंट हो गया, आउट गोइंग करंट क्या आई एल, और आई एस हम लोग क्या हो जाएगा, आउट गोइंग करंट हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग करेक्टरिस्टिक को एनालिसिस करने की बात है, क्या करेक्टरिस्टिक एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग लोड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग का लोड करंट क्या हो रहा है, डिस्क्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग की करंट क्या हो रही है, डिस्क्रीज हो रही है। अब ये देखिए हम लोग ये क्लियर इधर समझ में आया। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं ये लोड इंडो का इंटरनल रेजिस्टेंस का लोड करंट है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर इनकी इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए अगर ये इंक्रीज कर रहा है, जितना ये इंक्रीज करेगा उतना ही ये क्या करेगा, डिस्क्रीज करेगा, क्योंकि वैल्यू तो सोर्स करंट के बराबर ही होगी, कम ज़्यादा तो होगी नहीं। जितना वो इंक्रीज करेगा, जितना ये इंक्रीज करेगा उतना ही वो डिस्क्रीज करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऐसे ही देखो, आई एल प्लस आई एस एस इज इक्वल टू सोर्स करंट के बराबर हो गया। अगर जैसा कि हम लोग आई एस को इंक्रीज कर रहे हैं तो आई एल क्या होगा, डिस्क्रीज करेगा। तो हम लोगों का आई एल जो होगा, ये ये डिस्क्रीज करें तो आई एल क्या होगा, ये सोर्स करंट से क्या छोटा हो जाएगा। जो लोड करंट होगा सोर्स करंट से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा मतलब स्मॉल हो जाएगा। क्लियर। बिकॉज ऑफ या ड्यू टू ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस द करंट थ्रू इट टर्मिनल डिस्क्रीज। जो करंट होगी वो हम लोग क्या कर रही है, डिस्क्रीज कर रही है स्लाइटली विथ इंक्रीज दी वोल्टेज। जैसे जैसे हम लोग क्या करें, इंक्रीज वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज की वोल्टेज करें एट ए टर्मिनल, ये टर्मिनल पे। क्लियर इतना। अब देखो नोट्स, ये हमेशा याद रखो, जब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को आइडियल, जब इसको हमको आइडियल करंट सोर्स, ये हम लोग का प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, ये हम लोग का प्रैक्टिकल करंट सोर्स को जो हमको आइडियल करंट सोर्स में कन्वर्ट करना होगा तो जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो हमको कितना लेना पड़ेगा, इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। जब हम इसको इन्फिनिटी लेंगे तब जाके ये होगा आइडियल करंट सोर्स में कन्वर्ट होगा। क्लियर। अब करंट सोर्स को भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर दो क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है टाइम वेरिएंट सोर्स, एक होता है टाइम इनवेरिएंट सोर्स। ठीक है, जैसे हमने वोल्टेज सोर्स में पढ़ा था सिमिलरली वही चीज़ है। पहले हम लोग बात करेंगे टाइम इनवेरिएंट सोर्स के बारे में। टाइम इनवेरिएंट सोर्स क्या होता है, जो टाइम के साथ वेरी ना करे। इनवेरिएंट मतलब वेरी ना करे, ठीक है। पढ़ते हैं, द सोर्स सोर्स विथ इन विद द करंट, जो करंट इज नॉट वेरिंग विथ टाइम, जो टाइम के साथ वेरी ना करे उसको बोलेंगे टाइम इनवेरिएंट करंट सोर्स बोलेंगे या डीसी सोर्स बोलेंगे। ठीक है, डीसी सोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये सिंपल हम लोग का डीसी सोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। दीज आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं हम लोग, जैसा कि हम लोग फिगर 6 में को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सिमिलरली
टाइम वेरिएंस सोर्स क्या होगा? द सोर्स इन विद द करंट, द सोर्स जिसमें कि करंट क्या कर वेरी करे, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के साथ साथ करंट भी वेरी करता रहेगा। उस सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम वेरिएंस करंट सोर्स बोलेंगे या एसी सोर्स बोलोगे, और उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये हमारे एसी का सिंबल हो गया, और ये हम लोग का करंट का सिंबल हो गया, ठीक है। ये ये टर्मिनल हो जाए हम लोग के, इसको आई स्मॉल लेटर डिनोट करोगे, फंक्शन के टू इसको हमने फंक्शन के फॉर्म में डिनोट किया है। द सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई 6b, 6b में को रिप्रेजेंट किया है, क्लियर। ये आई टी है। अभी तक जो हमने सोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था वो इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। कौन सोर्स है? इंडिपेंडेंट सोर्स है। द सोर्सेज विच आर डिस्कस अबव, जो ऊपर जो सोर्स डिस्कस किए, कौन कौन से डिस्कस किए थे? वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। वो वो किस टाइप के सोर्स है हम लोग के? इंडिपेंडेंट सोर्स, बिकॉज दिस सोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर वोल्टेज या करंट सोर्स, क्योंकि हमने इसको किसी दूसरे वोल्टेज सोर्स यानी उसको किसी दूसरे वोल्टेज सोर्स पर डिपेंड नहीं रखा, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे करंट सोर्स हो, इन दी नेटवर्क ऑन देयर वैल्यू, ठीक है। उनकी वैल्यू नेटवर्क में वैल्यू हमने अभी तक जो शो की है। और दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किल, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल में। इसको हम लोगों ने सर्किल में रिप्रेजेंट किया विथ द पोलैरिटी, प्लस माइनस का साइन दिया था पोलैरिटी के साथ ऑफ द करंट, पोलैरिटी ऑफ द करंट या डायरेक्शन ऑफ द करंट। जब करंट था तो हमने करंट की डायरेक्शन दी थी, और जो वोल्टेज थी तो उसके हमने साथ क्या था? पोलैरिटी दी थी। जैसे वोल्टेज था वो वोल्टेज के साथ क्या था? पोलैरिटी दी थी हम लोगों ने। ये हम लोग करंट था, ये देखो ये वोल्टेज है, यहाँ पोलैरिटी देते हैं, यहाँ प्लस आता था, यहाँ माइनस आता था, ऐसे, ठीक है। ये मैथड देते थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट सोर्स के बारे में, क्लियर। जैसे हम लोग का वी होता था, यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, ये पोलैरिटी भी था। अब वोल्टेज हो गया, करंट होता था, करंट कैसे होता था? ये हम लोग करंट हो गई, डायरेक्शन ऑफ द करंट इंडिकेटेड बाय द इनसाइड, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्स के बारे में। डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं? जैसे ये हम लोग इसको समझते हैं, ये हो गया हम लोग का वोल्टेज सोर्स डिपेंड ऑन द voltage depend on the voltage source, current depend on the current source, current depend on the voltage source, और voltage depend on the current source। ये वोल्टेज सोर्स जो वोल्टेज है वो कैसे डिपेंड है? वोल्टेज सोर्स पे। और ये करंट किस पे डिपेंड है? करंट सोर्स पे। और ये करंट किस पे डिपेंड है? वोल्टेज सोर्स पे। और ये वोल्टेज किस पे डिपेंड है? हमारा करंट सोर्स पे, ठीक है। ये ऐसे कह सकते थे। ये वोल्टेज सोर्स किस पे डिपेंड है? वोल्टेज सोर्स पे। करंट किस पे डिपेंड है? ये वाली करंट सोर्स पे। करंट किस पे डिपेंड है? वोल्टेज सोर्स पे। और वोल्टेज किस पे डिपेंड है? हमारी करंट सोर्स पे। इसको डीपली पढ़ते हैं हम लोग। पहला है हम लोग का वोल्टेज, वोल्टेज डिपेंड ऑन द वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंड ऑन द वोल्टेज सोर्स। ये हम लोग का ये वोल्टेज सोर्स है, और किस पे डिपेंड हो रही है हम लोग की? वोल्टेज पे। ये वोल्टेज पे डिपेंड है। इस प्रोड्यूस अ वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ द वोल्टेज। ये क्या प्रोड्यूस कर रही? वोल्टेज, और किस में? फंक्शन ऑफ द वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही है। एल्स वेयर इन ए गिवन सर्किट, सर्किट में किसी भी गिवन सर्किट में कहीं भी दिया जाए, इसको क्या बोलेंगे? वी डी वी एस, वोल्टेज डिपेंड वोल्टेज सोर्स। इट इज शोन फिगर 7a में शो किया गया, क्लियर। अब ये क्या हम लोग का जो करंट फंक्शन है वो किस पे डिपेंड है? हमारा करंट सोर्स पे डिपेंड है, ठीक है।
करंट डिपेंड ऑन करंट सोर्स, इट प्रोड्यूस करंट, क्या प्रोड्यूस कर रहा है हम लोग का, करंट प्रोड्यूस कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ द करंट, करंट के फंक्शन के रूप में। ये करंट के फंक्शन के रूप में, क्या ये करंट का फंक्शन है के रूप में, एल्स इन द गिवन सर्किट, सर्किट में कहीं भी दिया जाए इसको बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड करंट डिपेंड करंट सोर्स, करंट डिपेंड करंट सोर्स। इट इज शोन इन फिगर 7 KB के पार्ट में। क्लियर। वोल्टेज डिपेंड करंट सोर्स, ये एक गलत लाइन है, इसको काट दो, ये होगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये थर्ड पॉइंट क्या होगा, इसको देखिएगा, ये करंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, हमारा वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड कर रही है, ये वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड कर रही है, ये वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इट प्रोड्यूस है वोल्टेज, क्या प्रोड्यूस कर रही है हम लोग को, इट प्रोड्यूस है वोल्टेज, वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही है एज अ फंक्शन ऑफ द करंट, और किस में, करंट के फंक्शन के रूप में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एज पर गिवन सर्किट को बोलेंगे करंट डिपेंड ऑन द वोल्टेज सोर्स। क्लियर। ऐसे इसमें देखो, वोल्टेज डिपेंड करंट सोर्स, वोल्टेज से डिपेंड है किस पे, करंट सोर्स पे। इट प्रोड्यूस है करंट, क्या प्रोड्यूस कर रही है हम लोग को, करंट प्रोड्यूस कर रही है, और एज अ फंक्शन ऑफ द वोल्टेज, और किस का फंक्शन हमारा किस फॉर्म में, करंट के वोल्टेज के फॉर्म में, एल्स वेयर गिवन सर्किट, सर्किट में कहीं भी उसमें दिया जाए, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड वोल्टेज डिपेंड करंट सोर्स, जो हम लोग का वोल्टेज डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है हम लोग का, करंट सोर्स पे, जैसा कि 7 के में पार्ट में दिया गया, ठीक है। इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ था, इसमें हम लोग का वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, और किस में फंक्शन में था हम लोग का, वोल्टेज से फंक्शन में था। इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ था हम लोग का, करंट प्रोड्यूस हुआ था, किस फंक्शन में था, करंट के फंक्शन में था। इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ था हम लोग का, इसमें प्रोड्यूस हुआ था हम लोग का वोल्टेज, ठीक है, और किस फंक्शन में था हम लोग का, करंट के फंक्शन में था। इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ था हम लोग का, करंट प्रोड्यूस हुआ था, किस फंक्शन में था हम लोग का, ये हम लोग का वोल्टेज फंक्शन में था। क्लियर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज डिपेंड, वोल्टेज जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगी, वोल्टेज सोर्स पे। ये करंट डिपेंड करेगा किस पे, करंट सोर्स पे। करंट सोर्स किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज सोर्स पे, और ये वोल्टेज सोर्स किस पे डिपेंड करेगा हम लोग का, करंट सोर्स पे डिपेंड करेगा। ये ऐसे कह सकते हो, ये वोल्टेज सोर्स होगा, जो वोल्टेज हो किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज सोर्स पे। ये करंट होगा किस पे डिपेंड करेगा हम लोग का, करंट सोर्स पे डिपेंड करेगा, और ये वाला करंट किस पे डिपेंड करेगा हम लोग का, ये किसका सिंबल है, वोल्टेज सोर्स का सिंबल है, वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। और ये वोल्टेज सोर्स किस पे डिपेंड करेगा हम लोग का, ये करंट का सिंबल जो है करंट सोर्स पे डिपेंड करेगा। क्लियर। जो डिपेंडेंट के सिंबल होते हैं वो हमेशा डायमंड के फॉर्म में होते हैं, ये होता है डायमंड डिपेंडेंट के सिंबल, ठीक है। और इंडिपेंडेंट के सिंबल कैसे होते हैं, सर्कल के फॉर्म में। ये डिपेंडेंट का सिंबल है, और ये डायमंड जो है वो होगा इंडिपेंडेंट सिंबल। क्लियर। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, के इज द कांस्टेंट, V1 I1 आर द वोल्टेज एंड करंट रिस्पेक्टिवली, के हम लोगों ने भी लगाया था। प्रेजेंट एल गिवन ए सर्किट, डिपेंडेंट सोर्स आल्सो नोन एज द कंट्रोल सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल सोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। के तो के हम लोग क्या है, के इसके ये के हम लोग को कोई कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, देखो सॉल्व करेंगे कांस्टेंट वैल्यू आएगी, क्या रिलेशन है उसको स्टेब्लिश करने में यूज़ होता है। क्लियर। आज हम लोगों ने पढ़ा पूरा डिटेल में वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। थैंक यू।